अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे मौजूद है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां हम आज आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे उन लोगों से जो कि हेरिटेज के ऊपर काम करते हैं। और कोशिश होगी कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर मौजूद गैलरीज़ भी दिखा सकें, ज़रा उन लोगों को इंगेज कर सकें जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। और हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरा ये कंसर्न है कि जहाँ दुनिया में लोग जो हैं वो म्यूज़ियम देखने के लिए ट्रैवल करते हैं, और एक बड़ी तादाद जो है दुनिया के अंदर वो ट्रैवल करती है और जाती है जिस शहर के अंदर या जिस मुल्क के अंदर, पहले हम ये ढूंढते हैं कि वहाँ का कोई मशहूर म्यूज़ियम हो, कोई आर्ट गैलरी हो या ज़ूलॉजिकल गार्डन हो जिसको आप ज़ू कहते हैं। वो देखने के लिए बड़े शौकीन होते हैं लोग और दुनिया में ट्रैवल भी करते हैं। तो जहाँ हम कराची जैसे बड़ा शहर जिसको आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, वहाँ पर आने वाले लोग, क्या आप और मैं ख़ास करके जो कि ख़ुद आज पहली बार यहाँ मैं मौजूद हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को और अपने जेनज़ीज़ को और उसके साथ साथ जो जनरेशन जिसको आप ये नहीं दिखा सके कि हमारी सिंध में कौन सी तहज़ीब पाई जाती थी जिसको दुनिया देखना चाहती है, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, चाहे और दूसरी तहज़ीबें जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको दिखाने के लिए इस वक्त किताबों से ज़्यादा अगर आप फ़िज़िकल उनका रहन सहन दिखाना चाहते हैं तो यकीनन आपको इस वक्त पाकिस्तान म्यूज़ियम में आना होगा और दिखाना होगा। आज हम भी कोशिश करेंगे जितना वक्त हमारे पास है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको यहाँ की गैलरीज़ का विज़िट भी कराएं, यहाँ पे आए हुए लोगों से बातचीत भी करेंगे और आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान म्यूज़ियम के इसके अंदर क्या क्या गैलरीज मौजूद हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है, जो मुझे वक्त दे रहे हैं, कलीमुल्लाह लशारी साहब हैं। उनसे जान लेते हैं कि पहले कि आपके अंडर इस वक्त क्या चीज़ है और आप क्या डिपार्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। ज़रा मैं मोहनजोदड़ो के हवाले से ही अगर पूछ लूँ या इसके हवाले से जो आज ये इवेंट हुआ, थोड़ा सा ये बताइएगा कि सर आप किस चीज़ को देख रहे हैं सर? असल में सिंध गवर्नमेंट के पास जो इंतज़ामी ज़ाब्ते के तहत आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने उनके इस्लाह अहवाल के लिए यूनेस्को के साथ मिल के कुछ कमेटियाँ बनाई हैं। मोहनजोदड़ो के सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल कंसल्टेटिव कमेटी है, और वो टेक्निकल कंसल्टेटिव कमेटी में मैं मौजूद हूँ और हम मोहनजोदड़ो के मामलों की तरफ जी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हमारे पास सिंध के लिहाज से मैं बात करूँगा। मैं ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का मैं देखता हूँ कि लोग वीज़े लेते हैं सिर्फ म्यूज़ियम घूमने के लिए। लोग चाहते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ पे चीज़ें उनकी हेरिटेज को देखें, या उनके पास जो भी, टर्की चले जाएं, यूके चले जाएं, आप जापान की बात आपने करी है, इस तरह की चीज़ों की बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ टूरिज़म के तौर पे। तो हम क्या अपनी इस चीज़ जो हेरिटेज हमारे पास मौजूद है उसको हम सेल आउट नहीं कर सके, या वाकई में इसके लिए अभी सिर्फ हमारे लिए बात जैसे हो रही थी कि सिर्फ हमें उसको सर्वाइवल उसका रखना ही हमारे लिए चैलेंज है, या हम टूरिज़म के ऊपर भी कोई फोकस होता है? असल में ये एक, आपको तो पता है कि इसके एक से ज़्यादा पहलू हैं। एक, आपके पास पुराने आसार हों तो उनको बचाना भी लाज़िम होता है, उनके लिए एक प्रोटोकॉल रखना होता है जिसके तहत आप उस पर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं ताकि आपकी गिरफ्त रहे और आपके हाथ से पुराने आसार जो हैं वो जाते ना रहें। उसके साथ साथ दूसरा हिस्सा है, शोबा है, जैसे आपने कहा टूरिज़म का, उसका भी अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, हर मुल्क में है। फिर उसके बाद हेरिटेज रिसर्च पे तवज्जो होती है जो सोसाइटी ओवरऑल प्रमोट कर रही होती है थ्रू एकेडमिक फोकस एज वेल एज थ्रू दी साइंटिफिक स्टडीज़। उसमें इंडिविजुअल साइंटिस्ट भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और इदारे भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। हमारे यहाँ चूँकि एक रवायत अभी बन नहीं पाई है, हम यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च स्कॉलर्स से करवाते हैं, स्टूडेंट से करवाते हैं, उसमें हम कीपिंग इन व्यू द एटमॉस्फेयर अराउंड और डिस्करेजिंग एटमॉस्फेयर जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को फोकस करा देते हैं जो यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च होती है।
हम उनको ये सजेस्ट नहीं करते कि वो सर, फील्ड उसके में अंदर जाके मसला है ना, आज कराची का बैठा हुआ बच्चा यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजी पढ़ रहा होगा, उसको 500 किलोमीटर दूर जाना मोहनजोदाड़ो के ऊपर या कहीं ऐसी जगह पे और कोई साइट पे जाना, जी उसके लिए उसकी मोबिलाइजेशन, फिर महंगाई, जी उसका घर से उसको इजाज़त मिलना जी ना मिलना, तो फैसिलिटी हुकूमत जी की जानिब से बिल्कुल होना, सही, बिल्कुल सही। ये सब चीज़ें तो अवामिल है ना तो हमारे मैं इसमें। यही कह रहा हूँ कि जो अनएबलिंग एटमॉस्फेयर है वो हम जो हैं वो इनएबलिंग नहीं बना सके। कौन करेगा? सोसाइटी ओवरऑल करती सर, है, सोसाइटी नहीं करती है, नहीं इतने बड़े करती। काम तो जी हुकूमतों के होते हैं सर। साहब, आप अगर अपने मोहल्ले की नाली में ईंट का टुकड़ा फंस जाता है और आप म्यूनसिपलिटी का इंतज़ार करते हैं तो आपको फिर पत्थरों पे पाँव रख के जाना पड़ता है। आप ये देखिए कि दुनिया में इस वक्त कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट फंडिंग से चलती हैं। आप दुनिया में देखें कि कितने ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो लोगों ने अपने इनिशिएटिव से दी हैं, फैमिली फंड से दिए हैं, हर जगह पर है। लेकिन आप एक फ़ंड का नाम बता दीजिए अपने इस सूबे में जहाँ पर आप ये बता सकें कि किसी प्राइवेट साहिब सरवत ने एक चेयर कायम कर रखी है या एक स्कॉलरशिप दे रखी है या 10 स्कॉलरशिप्स दे रखी हैं। सही, इसके ऊपर तो फिर मैं जी। आप लोग फिर इसके अंदर फेलियर है आप लोगों का ये कि हमारा आप जी। एक मिनट सर, क्योंकि बुरा नहीं मानिएगा मेरा, क्योंकि सवाल थोड़े से मैं सख्त कर देता हूं तो लोगों को बुरा भी लग जाता है। ये देखें, जो आप लोगों की कमेटीज़ है ना, ये जो बड़े आप लोग इसके तजर्बेकार लोग हैं, ये चीज़ को समझाना, कन्वेंस करना ये आप लोगों के काम है, या आप इसके अंदर सरकारी लोगों को अपने साथ मिलाएं। और ऐसे प्राइवेट इदारे, मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक किसी ने नॉक ही नहीं किया होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि हम अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें अपने बच्चों के लिए तो हम अपना हेरिटेज के ऊपर काम कर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात है कि इट इज़ फेल्योर ऑफ सोसाइटी। ये सारी सोसाइटी का फेल्योर है कि आप किसी को उम्र के लिए तो पैसा दे देते हैं, अपने वैसे- दादा मरहूम के लिए उम्रा करवा लेते हैं, अपनी मरहूम वालदा के लिए उम्रा करवा लेते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं जा सकी है। और बवजूह उसमें ज़ाहिर है कि सोसाइटी की आउटलुक, एजुकेशन की लेवल, ये सब मैटर करती हैं। आप और हम हमेशा अच्छी बातें तो करते हैं और अच्छी बातें चाहते भी हैं, उससे रिज़ल्ट लेना भी चाहते हैं। अगर इस तरह से हम अपनी मसाई जारी रखें तो ये हमारा पैगाम आगे तक जाएगा, कुछ और लोग इसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे। अब आप ये देखिए कि आज से पहले कोई ऐसा फ़ंड मौजूद था जो डेडिकेटेड हो और सिर्फ़ फ़िज़िकल हेरिटेज के बचाने के लिए हो, नहीं था। लेकिन आज से 4 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने एक फ़ंड की इब्तिदा की, एंडोमेंट फ़ंड बनाया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। किसने बनाया? सरकार का इनिशिएटिव था। ठीक है। हमने सरकार को सजेस्ट किया, उन्होंने फ़ंड क्रिएट कर दिया। अच्छा, 1 बिलियन रुपीस उसमें उन्होंने एंडोमेंट में डाल दिए। और ये कब की बात है? ये 2009 की बात 9 है। की बात। अच्छा, 2009 से आज तक खैर से हर साल बजट में इंडल्ज होता है। नहीं, उसका काम ही नहीं है। उनके पास तो अपने फंड मौजूद हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं और उससे वो खर्चा करते जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसमें सरकार के अलावा कोई और डोनर नहीं आया अभी तक। वजह उसकी ये भी हो सकती है जो हम और आप पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि साहिब इसकी किसी को खबर ही नहीं हुई। मैं मेरी अगर मार्केटिंग की, तो आपने उसको सेल ही नहीं किया तो उसका बायर कहाँ से मिलेगा? जी, तो आप ये उसको बात तो है। बेचेंगे तो वो बिकेगा ना। तो यही बात है कि ये मसाई जो है मुश्तरका है और इसमें आप अगर देखें कि कंजर्वेशन ऑफ फिज़िकल हेरिटेज में जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, खासा खर्चा हो रहा है, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। 99% जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग है। सिर्फ 1% जो है वो कोई बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जो एक नाम यूनेस्को का जो नाम आता है, ये यूनेस्को उसके अंदर ये इतना बड़ा इदारा बन जाता है, वो चीज़ों यूनेस्को को ड्राइव फंडिंग करना नहीं चाहता है, तो वो कोई फंडिंग इंटरनेशनल तौर पे नहीं ला सकता? यूनेस्को फंडिंग नहीं करती, लेकिन यूनेस्को मॉनिटरिंग करती है, एडवाइजरी
रोल में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उनसे बोले मशवरे दें, लेकिन फ्री में ना देना, इसके तो मशवरे के भी तो फिर बचाने के भी तो अगर पैसे लगते हैं। आप किसी से ऐसी बात करेंगे वो आपके मुंह पे दे मारेगा कि आपके बिलियनर्स कितने हैं, आपके अपने मुल्क में कितने बिलियनर्स हैं, तो फिर आपके मुंह में क्या रहेगा। आपसे अगर वो ये कह दे कि आपके मुल्क के लोग बाहर कितनी बड़ी बड़ी रेंचेस खरीद रहे हैं, आइलैंड्स खरीद रहे हैं, सर पोश मैं प्रॉपर्टीज आपकी खरीद बात रहे को हैं। बिल्कुल हजम कर जाता, लेकिन फिर हम जब IMF के जैसे बोर्ड बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि हर चीज़ में आपकी नहरों की सफाई तक के अंदर तो वो पैसे लगा देते हैं, वो गलियों की गटर लाइन बदलने में आज वर्ल्ड बैंक का पैसा लग रहा है। तो ये तो एक पूरा कर्जा है, कोई कर्जा भी ही ले बैंक लें सर, कर्जा ही ले लें, लेकिन कितना हम- लोगे, कितना लोगे। आपका कर्जे का एपेटाइट जो है, आप हुकूमत के पास जब ये चीज़ लेके जाएंगे, ये बोलेंगे हम IMF के प्रोग्राम में हम हेरिटेज बचाएंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। तो क्यों आप कर्जा क्यों लें। सवाल यही है कि आप कर्जा क्यों लें। अगर आपको अपने विरसे को बचाने के लिए इतनी मोटिवेशन नहीं है तो आप क्या। 78 साल में तो कोई उस सामने एक आदमी भी नहीं आया बकौल आपके। जी, तो आप सोचें। 79 साल आज हम अगस्त में खड़े सोचे। हैं और 80 सालों के अंदर हम एक आदमी को कन्विंस नहीं कर सके कि एक 4 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दो जो हेरिटेज के ऊपर काम कर 24 करोड़ में आप एक हैं, मैं एक हूँ, बाकी कितने लोग हैं। सर मेरे पास हिसाब करें। वक्त मेरा है, क्योंकि ब्रेक की तरफ हमें जाना है। अब आप बताइए आप क्या समझ रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर आप मेरा समझ रहे होंगे कि मैं क्या पॉइंट चाह रहा हूँ इस वक्त के। आज के दौर में लोग अब सिर्फ मोबाइल पे बैठ के चीज़ें देखना चाहते हैं। लोग इस चीज़ के ऊपर इस वक्त हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे जो आर्कियोलॉजी के अंदर होंगे, कोई फिगर इसका है हमारे पास। देखें, आपने अपने समाज में आर्कियोलॉजी की तालीम के बाद जब नौकरी का बंदोबस्त नहीं किया है तो वो बच्चा मास्टर्स की डिग्री लेकर फिरता रहेगा। आप 2-4 चीज़ों की जब तक के मास्टर प्लान नहीं बना देते, जॉब के हवाले से, करियर प्लानिंग के हवाले से आपके पास कंसिडरेशंस नहीं होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मज़े की बात आप लोगों के पास ये है, हम लोगों के पास ये आपने है पूरा सेगमेंट को जो ना एक जवाब में पूजे में बंद कर दिए है कि यहाँ जनाब जॉब ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। अब आप सोचें कि एक हुकूमत आती है, उसकी फुट प्रिंट्स पे दूसरी हुकूमत आती है, लेकिन वो यही पुकारती आती है कि चोर 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 चोर। उसके बाद दूसरा आता है वो चोर चोर। नतीजा ये होता है कि जो भी किसी एक हुकूमत ने अगर कोई 2 काम अच्छे शुरू किए हैं वो वहीं स्क्रैप हो वहीं जाते हैं और एक हम नया अच्छा काम शुरू कर देते हैं। फिर जो पीछे से कैरी हुकूमत ऑन आती करना है, हमारी खमीर में नहीं है सर, बस मसला सारा ये है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर चीज़ें ज़रा मुश्किल से ठीक। सुधरती हैं। अच्छा है सर, बहुत शुक्रिया। आपके साथ तो पूरा एक घंटा हम खड़े होकर बहस कर सकते हैं, लेकिन वक्त महदूद है, मुझे और भी टॉपिक्स को कवर करना है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। आज कराची म्यूज़ियम में मौजूद है, मोहनजोदाड़ो के ऊपर जो आज ब्रीफिंग थी उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज आपको थोड़ा सा ये भी दिखाएंगे कि जो हम म्यूज़ियम आ गए तो इसका भी फ़ायदा उठाएं, और आप लोगों को आज न्यूज़ आइट की टीम जो है वो यकीनन ये दिखाएगी कि कराची म्यूज़ियम में कौन कौन सी गैलरीज मौजूद हैं जो आपको दिखा सकते हैं। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से वेलकम बैक नाज़रीन। क्योंकि अब जब बात हो म्यूज़ियम के हवाले से और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात हो तो फिर सरकार से बात ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता बाद में। अली लशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा अली भाई से ही जान लेते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर बात यह है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है जिसकी रिकग्नाइजेशन जो दुनिया में इसकी बड़ी ही डिमांड है, लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को जो इसमें बीच में आना था या जो इन्वेस्ट करना था, या आप लोग हुकूमत, आपसे मुराद मैं इससे इंडिविजुअल नहीं कर रहा, हुकूमत अपने इस चीज़ को बचाने के लिए ख़ुद पैसा भी लगाने के लिए फ़ंड बना दिया, लेकिन लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सके। अब नए इस पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ नहीं कर सके क्योंकि उसके लिए जॉब नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा उसको। जबकि हमारे पास हेरिटेज की कमी नहीं है। अगर इतनी साइट्स कहीं और होती दुनिया में तो पता नहीं इस वक्त यहाँ पे इन शहरों के अंदर भी और उन जगहों पे चलने की जगह नहीं होती। मैंने उनसे ये बात की थी कि दुनिया में टूरिज़्म जो है वो सिर्फ म्यूज़ियम्स के ऊपर लोग वीज़ा लेते हैं कि जनाब हम आए सिर्फ यहाँ पे म्यूज़ियम देखने के लिए, हज़ारों डॉलर उस पर ख़र्च कर लेते हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को बेच पा रहे?
सॉरी टू से मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई रिसर्च का कोई पहलू ही नहीं है पाकिस्तान में। जब वो होगा नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये एक डिपार्टमेंट की नहीं है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आप जहाँ हम इसके आगे खड़े हुए हैं, आमरी, ये तमाम चीज़ें कैसे निकल आई? खुद ब खुद आ गई, सैलाब से निकल आई। ये सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेज़ों ने एक्सुवेट की हैं। ज़बरदस्त। आप लोगों ने अभी तक ना कोई प्रॉपर कोई एक बंदा भी क्रिएट किया हो। ये तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी ने कोई एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट बना लिया 2012 में या 11 में ये डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद से जो नई भर्तियां हुई उसके बाद ये काम सिंध में होना शुरू हुआ है। तो आप समझो तो ये हमें तो 2 डेकेड्स भी नहीं हुए कि हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसमें हमें अभी जो है हमने सीज़ और सिंध एक्सप्लोरेशन सोसाइटी वालों के शुक्रिया है कि उन्होंने प्रोफेसर जॉनथन मार्क नायर जैसे बंदे को हमारे डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड किया। तो अब चीज़ें जो है प्रॉपर कुछ उस पाथ पे चल पड़ी हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें सोसाइटी को अवेयरनेस करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और आपके चैनल को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ हेरिटेज अवेयरनेस कैंपेन में हमारा साथ दें। जो हम लोगों ने जहाँ पे भी हम एक्सहिबिशन करते हैं तो वहाँ हम स्कूल्स में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं कि भाई ये आपकी लेगेसी है, इसको हमें बचाना है, आप बचाओगे। तब जाके उन बंदों में भी शऊर आता है और उस गांव को भी, विलेज को भी समझ में आता है कि ये हमारी एक लेगेसी है। सर मैं ये चाहता हूँ, आज के दौर में अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी मोहनजोदाड़ो जाना चाहता है, तो वो जब मोहनजोदाड़ो लिखे तो उसके नीचे उसको जब कराची उसको लिंक मिले पूरा कि मैं आप कराची आएगा, कराची में आप उसको यहाँ रुकवाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ से फ़्लाइट देंगे, वहाँ आप उसको लाड़काना लेके जाएंगे, लाड़काना से 1 घंटे के अंदर आप उसको मोहनजोदाड़ो पहुँचाएंगे, पूरा दिन उसको घुमाएंगे और उसके बाद वापस लाड़काना लाएंगे। वहाँ पे एक अच्छा होटल होना चाहिए था जहाँ पे ये टूरिज़्म होता। ये तरीक़ेकार, इसके ऊपर काम करना ये हुकूमत कर सकती है, ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। ये पोर्टल्स बनाना, इन चीज़ों के ऊपर काम करना, ये सब लिखना, ये तो आपका डिपार्टमेंट इन चीज़ों को एक रोड मैप देगा ना, वो तो आप हुकूमत को बताएंगे कि ये रोड मैप चाहिए हमें। तो इसके ऊपर कोई ऐसा कोई काम हो सकता है? आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि मैंने हेरिटेज टूरिज़्म के हवाले से स्लाइड बनाई थी। तो उसमें हमने अपने मिनिस्टर साहब को भी कन्विंस किया है और वो भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। अलग मिनिस्ट्री है या किसी के साथ आती है? नहीं, वो इसी डिपार्टमेंट में मर्ज है। वो टूरिज़्म, एंटीक्विटीज़, कल्चर, ये सारे हम एक ही डिपार्टमेंट में सब मिलके। कौन से मिनिस्टर हैं इसको देख रहे हैं? जुल्फ़िकार अली शाह साहब जो है मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ अभी डिस्कशन भी हुई थी और उनके साथ अभी फर्दर प्लान और भी डिस्कस करना है। जो ये आपने कहा कि जो हेरिटेज टूरिज़्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें हर स्पॉट, हर जगह को एक आइडेंटिफाई किया होगा, तब एक टूरिस्ट आएगा। अदरवाइज मैं भी अभी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ फैमिली के साथ तो मेरे कंसर्न्स होंगे कि मुझे अकोमोडेशन अच्छी मिले, मुझे कम से कम 2-3 जगहें घूमने को मिले। जब टूरिस्ट प्लेस ही नहीं होगी आपके पास लाड़काना में दिखाने के लिए। मैंने मोहनजोदाड़ो नहीं देखा, मैं ऑन कैमरा के बाद बोल रहा हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मोहनजोदाड़ो चला जाऊँ, लेकिन आज तक मैं यही सोचता रह गया कि मैं वहाँ चला तो जाऊँगा, फिर वहाँ जाके रहने का क्या होगा, वापस आने का क्या होगा। यहाँ से मैं बाय रोड जाऊँगा, मेरे लिए 5 से 6 घंटे का सफ़र है मोहनजोदाड़ो जाने का। भाई बीच के रास्ते इस तरह के हैं कि वो सिक्योर नहीं, हमें तो गाड़ी ले जाने के लिए भी इजाज़त नहीं मिलती। बाज़ों का हालात तो ऐसे भी गुजरे हैं इस शहर के अंदर कि हमें जाना है बाय रोड, हैदराबाद के बाद तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं। है ऐसा? ये नहीं, देखा है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सिचुएशन चेंज है, अभी ऐसे हालात नहीं है। और आपने अभी देखा है कि वो इंटरनेशनल व्लॉगर्स भी आ रहे हैं जो खुला ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिंध में ट्रैवल करना कोई इतना इशू नहीं है। आपकी बात सही है कि स्पॉट्स आपको देने चाहिए, जिस तरह आमरी है बीच में, अगर आप जा रहे हैं तो रनीकोट है बीच में, अगर वहाँ स्टे होते होते जाएंगे तो ऑफ कोर्स बंदा एंजॉय करेगा। और 1 वीक का बड़ा अच्छा सा टूर पैकेज है जो हमारी ऑनलाइन टूरिज्म वेबसाइट पे भी है। लेकिन अच्छा मिनिस्टर साहब से जी रिक्वेस्ट भी हुई है, उनके साथ बैठ के इसको हेरिटेज टूरिज्म मैनेजमेंट के तौर पे हमें लॉन्च करना है। और वो एक अलग चीज़ होगी, जो हमने विजन भी है उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और रेप्लिका सिटी, रेप्लिका चीज़ें भी हमारी बनाने के उसमें है, और एनजीओ भी साथ है हमारे। तो हम चाह रहे हैं कि सोसाइटी भी हो और आपके चैनल के
थ्रू हम जो है चाहते हैं कि सोसाइटी हेरिटेज अवेयरनेस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी तो हम सब एक साथ मिल के चलेंगे, तब चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके बहुत से फॉरवर्ड ज़बरदस्त। जाएंगी। अली साहब, मुझे फ़ौरन ये बताइएगा कि टाइम कम होता है, हम छोटे वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं आप। तो जी भाई ये बताइए कि एक आदमी अगर बाहर से आता है और इस वक्त मोहनजोदड़ो जाना चाहता हो तो उसको क्या क्या तरीक़ाकार क्या होगा? कोई इसके अंदर वहाँ पे ऐसे कोई होटल हैं या हमें पहले स्टे कहाँ लाड़काना जाना चाहिए? कराची से वहाँ तक जाने के लिए किस तरीके का सफ़र है और कितने दिन में ये काम हो सकता है? हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पे हमने अपने जो रेस्ट हाउसेस हैं उनकी प्राइजेस ऑनलाइन बुकिंग है, ठीक है। तो आप वो जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन असल में क्या है कि वो डिपार्टमेंट वालों को हमें इजाज़त नहीं है कि हम उसको एडवर्टाइज़ करें या लोगों को बताएं। क्यों? तो पता नहीं किस चीज़ की पॉलिसी है, हमसे तो ये फिर थोड़ा लोग सा आएंगे कैसे? मेन चीज़ यही है, जब तक हम इन चीज़ को प्रमोट मार्केट नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, मार्केटिंग नहीं वो करेंगे ये तो चीज़। सेल कैसे होगी? और इसमें हमें इन्वॉल्व जो है, मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो टूरिज़्म, चलो हमने स्पॉट्स तो बना देंगे, लेकिन जब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, सिविलियन इन्वॉल्व होगा, तो वो वहाँ से जनरेट करेगा पैसे। वो आपके साथ 50-50 पार्टनर हो डिपार्टमेंट के साथ। ये सजेशन भी हमने दी हुई है मिनिस्टर साहब को, तो इंशाल्लाह आपके अब थ्रू बड़े इस बड़े पे होटल्स के ग्रुप हैं, वो ऑफ आ कोर्स सकते आज हैं। आना चाहते हैं, और हमारे पास आप सरीना संबारा, ग्रुप से बात कर लें, वो इन चीज़ों पे काम जी करने जी बड़े बिल्कुल इंटरेस्टेड होते बिल्कुल लोग हैं। अभी इंशाल्लाह अवारी आप ग्रुप हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आशू ग्रुप मौजूद है। मैं तो ग्रुप्स के नाम ले रहा हूँ, मैं तो होटल के नाम भी ले रहा वो तो बड़े लोग हैं, और हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोग इन्वॉल्व हों, तो जिस तरह उस जगह की इस फील्ड इस बिजनेस में है ना, वो देखे वो इस टूरिज्म, टूरिज्म है, होटल, होटलिंग बिजनेस में है, तो ये आपको अच्छा वो लाइन ऑफ एक्शन बता सकते हैं और हम अपनी इन चीज़ों को अच्छा जो है मार्केट कर सकते हैं। जी, मेरा जी, मुझे बिल्कुल। सिर्फ ये कि लोग टूरिज्म से दुबई जो है वो इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास कमाना तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पतनी दुनिया मरती है इधर आने के लिए, बिल्कुल लेकिन बस ऐसे ही। रुक इसलिए जाती है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल है, हमारी पॉलिसी नहीं थी, Policies लेकिन नहीं। अभी उस पे जो है मिनिस्टर साहब चलो। काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी बाद में दोबारा आपसे जब मुलाकात होगी, एक तो अच्छी खबर। इंशाल्लाह होपफुली जो है ये चीज़ हो चुकी होगी। तो अभी क्या कोई अच्छी खबरें, जो मैंने एक सवाल किया था वो रह गया कि बच्चों के फ्यूचर है इस आर्कियोलॉजी में? बिल्कुल फ्यूचर है, और जो अभी मिनिस्टर साहब से हमारी डिस्कशन भी हुई है कि जिस तरह एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हैं दूसरे, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, और जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जो है वो मज़ीद ये चीज़ खोली जाए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के जी लिए। भाई बहुत शुक्रिया। वक्तन आपके साथ मुलाकात भी रहेगी और हम इन चीज़ों के ऊपर जितनी चीज़ें उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। ये वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब आपको ज़रा कराची म्यूज़ियम के अंदर जहाँ मौजूद है, ज़रा एक दो गैलरीज, जितना वक्त हमारे पास बचा है, ज़रा अब जो हमारी मेहमान हैं वो काफ़ी पुरानी इसी से मुंसलिक हैं। स्टेट बैंक का म्यूज़ियम हो या कराची म्यूज़ियम हो, इसी का साथ उनका रहा। और आसमा इब्राहिम साहिबा से अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, और आपको दिखाएंगे किन गैलरीज़ के अंदर मोहनजोदड़ो हो या तमाम दूसरी चीज़ें हो, उसके बारे में वो बताएंगी। बैक नाज़रीन, अब आसमा इब्राहिम साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। आसमा साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची म्यूज़ियम के अंदर। नेशनल म्यूजियम बोलते हैं उसको, मेरे लिए तो ये कराची म्यूजियम ही कहलाएगा। Not Karachi Museum. I will tell you why. This is National Museum of Pakistan because it covers the whole archaeological sequence, historical sequence of Pakistan. अब कराची म्यूजियम होगा तो it will cover only Karachi. अच्छा, जी, टेक्निकल जी, इशू। जी। अच्छा, चलिए, क्योंकि रहते कराची में है, कराची में तो हमारी तो हम कराची ज़द-ए-आम ऐसे- म्यूज़ियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर फोरम पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कराची का म्यूज़ियम बनाया जाए। कराची की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 2 मिलियन ईयर से आपने शुरू भी एक दो दिन पहले की एक न्यूज़ सुनी है? हाँ प्लीज़ मत पूछे। क्यों मैं आपके- थक गई हूँ कह के लोगों को कि क्या निकल आया वो फार ईस्टर्न है और वो क्या निकला है वो? फार ईस्टर्न स्कल्पचर्स हैं और वो मतलब आप भी recent समझती हैं है। कि वो अच्छा, रीसेंट है वो? जी जी, कितने रीसेंट? आपकी नज़र में रीसेंट किसको कहती हैं? हम लोग जो लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड होता है उसको हम रीसेंट बोलते हैं। अगर इट्स मोर देन 100 ईयर्स देन इट इज़ एंटिक्विटी। तो वो कराची म्यूज़ियम में तो रखे जा सकते हैं ना? नहीं, क्योंकि वो फार ईस्टर्न है ना, इट हैज़ नो रेलेवेंस विद कराची। फार ईस्टर्न आप समझ रहे हैं, सिंगापुर, बर्मा, ये उस जगह के हैं, हमारे नहीं है, चाइनीज़। सो दैट इज़ फार ईस्टर्न।
इट्स नॉट एशियन। हमें हमारी जो जगह है, जो अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो ये तो अभी 70-80 साल ही बोलेंगे ना कि हमें आए हुए तो यहाँ इसको पाकिस्तान को बने हुए तो 70-80 साल हुए चले गए। एक वो चीज़ जब निकल आई तो हमारे लिए तो हम बोलेंगे कि भाई 100 साल से ज़्यादा पुरानी। आपको अभी तो इसकी स्टडी हुई नहीं होगी ना कि ये है कितनी पुरानी, या उसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ है। आप उसकी शक्ल से ही पता चल गया। जी जी, अब हमारा 40 साल का तजुर्बा है, हम तो देख के बता देते हैं ये चीज़ पुरानी क्या है ही बात। नहीं है। तो ये हमारा प्रोफेशन है ना। अब आप डॉक्टर से बोलेंगे वो कैसे उसको पता है कि इसको फिर भी वो आखिर में एक टेस्ट ज़रूर लिख देता है। चले हाँ, वो टेस्ट हम करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, वो टेस्ट हम करते हैं जब हम इस रिलेटिव डेटिंग से मुतमईन नहीं होते, तो फिर हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। चलें। बट रिलेटिव डेटिंग इज टेलिंग अस दैट इट इज़ नॉट रियल। अभी नेशनल म्यूज़ियम जिस तरीके से काम कर रहा है, या जितना यहाँ का फुटफॉल है जो आपके होते हुए तक यहाँ पे आप देखते हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं यहाँ के हवाले से? जी, फुटफॉल का तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं तो 20 साल पहले इसको छोड़ चुकी थी। उस हवाले से या कुछ देखती होंगी या सुनती होंगी, बातचीत होती होगी, कुछ पता चला है? ओवरऑल फुटफॉल वैसे ही म्यूज़ियम्स में नहीं होता है पाकिस्तान में। एंड देन कमिंग टू कराची, आई थिंक इधर तो बहुत ही कम फुटफॉल है। किसी भी म्यूज़ियम को आप ले लें तो लोग नहीं आते हैं, आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। जैसे हम स्टेट बैंक में स्कूल्स को बुलाते थे, बसेस भेजते थे टू डिप्राइव्ड एरियाज़ जो, तो इस तरह आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। और बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इधर इतनी अभी फंडिंग की वो नहीं है कि आप खुद बस भेज के मंगा लें। मेरे ज़माने में एक बस होती थी, मैं भेजती थी, बच्चे आते थे, एजुकेशन प्रोग्राम होता था। स्कूल्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं, स्कूल्स में एक होता है, मस्ट होता है कि यू हैव टू विजिट अ म्यूज़ियम, तो इंटरेस्ट तो लेते हैं। वो कौन सी एज के बच्चों को करवाते हैं? अब 4 और 5 इयर्स, कभी कभी छोटे भी आते थे हमारे पास तो। मेरा कंसर्न ये है कि मैं देखता हूँ दुनिया में, आपने भी सुना होगा कि मैं बार बार एक सवाल कर रहा हूँ कि लोग टूरिज़्म जो है वो म्यूज़ियम के ऊपर लोग जाते हैं। दुनिया में जब जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहते हैं लंदन का म्यूज़ियम हमने देखना है। हम अगर टर्की जाते हैं, वहाँ का म्यूज़ियम हमने देखना है। हम जापान जाते हैं, वहाँ का म्यूज़ियम हमने देखना है। तो हमारे पास तो इतना मोहनजोदड़ो जो कि पूरी दुनिया इसको देखना चाहती है, इसका नाम बिकता है, और ये कराची में इसकी तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तब भी यहाँ का म्यूज़ियम हम वैसे सेल नहीं कर सकते। इसलिए कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, ठीक है। स्टाफ का प्रॉब्लम है, फंडिंग का प्रॉब्लम है, एंड दिस इज़ फेडरल गवर्नमेंट विच इज़ सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड द म्यूज़ियम इज़ हियर, इट्स नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। जो बाहर के म्यूज़ियम्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर फंडिंग होती है, जो कि सिर्फ गेटिंग द पीपल इनटू द म्यूज़ियम होती है। जैसे मेरे स्टेट बैंक में थी, तो हमारे पास एक स्पेशल फंडिंग थी कि हम म्यूज़ियम्स में बच्चों को कैसे लेकर आएँ और एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाएं। और दूसरा ये होता है कि हम ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। जैसे आप सही कह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो हम सबसे पहले म्यूज़ियम देखते हैं, जू, जी, ज़ूलॉजिकल गार्डन और म्यूज़ियम, आप दो सोचिए, बहुत शौक होता है मेरे। और मेरी दोस्तें पढ़ी लिखी पूरी दुनिया के म्यूज़ियम्स देखती हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी म्यूज़ियम। हाँ, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है जो मैं शुरू से कहती आई हूँ। कहती हैं अच्छा कहाँ है, नेशनल म्यूज़ियम किधर है, दे डोंट नो। आई डोंट नो व्हाई, यू नो, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड पीपल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऑन एयर ये बोल रहा हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, कि मैं खुद ही नहीं आ सका, और ये मैं हमेशा गुजरते हुए सोचता था कि मुझे यहाँ जाना है और मुझे बहुत शौक़ है जाने का। So why, you know, because I think एक तो हमें ज़रूरत होती है कि हम टेम्प्ररी एग्जीबिशंस लगाएं, चेंज करते रहें, लोगों को बुलाने के लिए टेम्प्ररी एग्जीबिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हमने एक डिस्प्ले लगा दिया, इट इज़ देयर फॉर ऑल टाइम्स। एक दफ़ा किसी ने म्यूज़ियम देख लिया, वो दोबारा नहीं आएगा, प्लस इसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं हो रही होती है। तो जब हम टेम्प्ररी एग्जीबिशन लगाते हैं उसकी एडवर्टीज़मेंट होती है, सोशल मीडिया पे डालते हैं, ठीक है। तो टॉक अबाउट दिस म्यूज़ियम, ये साथ साथ मुझे ज़रा ये भी बताती भी तो चलें। ये जो म्यूज़ियम है ये अभी हम कहाँ पर आर्कियोलॉजी देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम्स। ये जो म्यूज़ियम है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। जैसे मेरा स्टेट बैंक मॉनेटरी म्यूज़ियम है, पुलिस म्यूज़ियम है, यू नो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दिस इज़ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोन टूल, जो कि हमें चकवाल से मिला था। और अभी तक 2-3 साल पहले तक ये ओल्डेस्ट स्टोन टूल था, और ये इसका रेप्लिका है बिकॉज इट्स वेरी प्रेशियस। तो ब्रिटिश मिशन ने यहाँ पर काम किया था, फिर इसको लेके गए, कार्बन डेटिंग हुई इसकी, तो ये 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अभी इथोपिया से हमें 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड मिला है।
तो दिस नाउ ऑन द सेकंड नंबर, वरना ये फर्स्ट नंबर पे था। ओह, जी, तो ये बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, तो हमने ओरिजिनल यहाँ रखा हुआ। तो अच्छा, इसके ऊपर अभी मुझे कुछ कमी लग रही है कि ये क्या चीज़ है, कि ब्रीफ दिस इज डिस्क्रिप्शन। अ स्टोन, दिस इज अ ब्लैक स्टोन ना, क्वार्टसाइट का। क्वार्टसाइट स्टोन है, उसको चलें आगे बढ़ते हैं। खास टेक्निक से वो लोग शार्प करते थे, कट करते थे टू मेक टू टेक द स्किन ऑफ द एनिमल ऑफ अच्छा। एंड टू डू डिफरेंट ये थिंग्स। tools के तौर पे use करते जी, थे। इसको स्टोन टूल बोलते Stone हैं। tools के तौर और पे। इस तरह इधर आप स्टोन टूल की डेवलपमेंट देख रहे हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द स्टोन टूल्स। पैलियोलिथिक पीरियड होता है, फिर मेसोलिथिक होता है, फिर न्यूलिथिक होता और ये है। कहाँ से निकले हैं? ये तो सखर वगैरह और के सखर और हैं। रोडी की तरफ से जी, जो- सखर और रोडी से निकले हैं। और आप इनमें ना रिफाइनमेंट देखेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है तो ह्यूमंस ने इनको रिफाइन किया है। मेसोलिथिक में कुछ रिफाइन हो गए हैं। अच्छा, ये जो पड़ी हुई हैं ये कोर्स हैं, इसको कोर बोलते हैं, जिससे आप चिप ऑफ करते हैं वो माइक्रोलिथ बनाने के लिए। ये माइक्रोलिथ है। तो ये आप न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आ गए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 BC एंड यू कैन सी द कोर्स। ये कोर्स हैं जिनसे इनको चिप ऑफ करके बनाते हैं, और ये उसकी इम्प्लीमेंट्स हैं। तो ये न्यूलिथिक के बाद हमारा सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर मिलती है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़। वो अभी तक वो 7000 BC उसकी डेटिंग थी, बट अभी रीसेंट साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से ये 5000 BC हो गया है। 2000 ईयर्स ये ऊपर चला गया है। तो इट्स नॉट दैट ओल्ड लाइक वी वर थिंकिंग। जो पहले आप लोग समझ रहे थे वैसा नहीं। साइंटिफिक डेटिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये जैसे हम original बता है? रहे थे। जी, ये सारे ओरिजिनल हैं। फिर आप देखें कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं शुरू में, फिर ये सुराख हुआ वो है। इसमें आप कोई भी खुशबू वाली चीज़ रखते थे तो खुशबू आती थी। द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड द रिफाइनमेंट इन द पॉटरी। तो मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द यूनिक साइट्स इन बलूचिस्तान। ये देखिए आप, तो ये प्रेस करके इसका पैटर्न, व्हेन द क्ले वाज वेट, इसको वेट पैटर्न बोलते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी एम्बोस करते थे। ये 5000 साल पुराना है। जी, ये अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे 5000 साल पुराने हो, मगर एक सीक्वेंस होती है, जैसे अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा था। तो ओवर द इयर्स कुछ 3000 BC के हैं, यानी उसके आसपास की लगभग आप कह सकते हैं कि जो आप लोग। और ये वो ज्वेलरी है जो कि स्केलेटन्स के ऊपर से हमको मिली है। इट इज़ कॉल्ड बरियल ज्वेलरी। तो ये जो मुर्दा होते थे उनके ऊपर, लेडीज़ के ऊपर हाथों में पहनने का है नेकलेस है, और पाँव में पहनने का है ब्रेसलेट है। तो दिस वाज बरियल पॉटरी। फिर उसके बाद आप देखिए इधर, तो ये मोटिव आपको नज़र आ रहा है, सन मोटिव आ गया। सो यू नो देयर वाज काइंड ऑफ इन मैथोलॉजी डेवलपिंग दैन द एनिमल्स। इससे आप ये देख सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गई थी मेहरगढ़ में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। और फिर ये फिगरीन्स हैं, इसकी हमें तकरीबन 3000 फिगरीन्स हमको मिली हैं मेहरगढ़ से। एंड देयर आर मोर देन 500 हेयर स्टाइल्स ऑफ लेडीज़, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन दीज आर द सील्स, बिल्कुल शुरू स्टेज ये की किस लिए seals होते हैं। हैं? ये बच्चों के लिए टॉयज़ हैं या अपने लिए ये कोई चीज़ है ऐसी जो आप कह रहे हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर भी हैं? तो यकीनन उस वक्त के लोग ऐसे बाल बना रहे होंगे तो उन्होंने इस तरह के ये अभी तक हमें समझ भी नहीं आया कि ये क्या रीज़न थी इतनी सारी सील्स, ये फिगरीन्स का। घरों से बहुत बहुत मिली है ना। फिर ये औरत है बच्चे के साथ, बेल्ट्स हैं। मुझे तो ये, दिस इज़ माई ओन थ्योरी दैट दे ऑल लुक लाइक एलियन बिकॉज दे हैव नो नेक। इनकी आइज़ देखें तो डिफरेंट हैं, और मैं हमेशा इनको वन डे आई कैन प्रूव दे वर एलियन बिकॉज दे वर सो एडवांस्ड। और ये बटन्स हैं और सील्स Okay. हैं। फिर ये कॉन्च शेल की तरह है साउंड के लिए। ये रैटलिंग बॉल है, इसमें बॉल्स होती है छोटी, बच्चों के लिए खिलौना है। जैसे आप ये तमाम चीज़ें rattle बच्चों करते के हैं। खिलौने भी हो सकते हैं उनके लिए रखे हों उनको। बच्चों के तो ये वाली तो नहीं हो सकती, ये हो सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ वक्त हो गया मैम ब्रेक का, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद आपको, आज हम नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं जो चीज़ें इस वक्त हम दिखा सकते हैं, जितना वक्त हमारे पास दरकार है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद और नाज़रीन, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैम बताना चाह रही हैं। जी, इसके बगैर मैं नहीं चाहती हूँ कि हम ये गैलरी छोड़ें। ये स्नेक डेटी का पॉट है। ऐसे 2 पॉट्स थे, और एक और पॉट था जो कि बिल्कुल एग शेल की वेट का था। और स्नेक अच्छा। डेटी से हमें ये पता चल रहा है कि रिलीजन वाज स्टार्टिंग इन
Kote Diji, that is 3500 BC. Then you have stone beads, mud bricks, mud के beads हैं, फिर ये सारे stone ठीक होगी। tools हैं। ठीक। चलें अब दूसरी गैलरी की तरफ चलते हैं ज़रा, आपको फिर वहाँ से ज्वाइन कराते हैं। चलें जनाब, आज जिस हवाले से इवेंट भी रखा गया था, जिस जगह की बात हो रही थी, जिस शहर की बात हो रही थी, वो था मोहनजोदड़ो। और अब इस वक्त जो हम आ गए हैं, ये मोहनजोदड़ो की ही तमाम चीज़ें जो इस वक्त यहाँ रखी गई हैं, वही हेरिटेज यहाँ पे रखा हुआ है, जो वहाँ से मिला है। अब ज़रा बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत हैं और वक्त कम है। हाँ, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम मदर गॉडेस, यहाँ पर आपको जनानी मूर्तियाँ मिल रही हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि गॉडेस, मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था और वो लोग एक किस्म का रिलीजन फॉलो करना शुरू हो गए थे मोहनजोदड़ो के जो लोग थे। फिर उसके बाद ज्वेलरी है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ब्रॉन्ज मिरर है, सुरमादानी है जो कि वो काजल लगाती थी, सुरमा या काजल, कंघी है, और फिर ये नाक में पहनने वाली नथ है। देन वी हैव एनिमल फिगरीन्स। एनिमल फिगरीन्स में क्या स्पेशल है कि ये कंपोजिट फिगर्स थे, इसमें डिफरेंट एनिमल्स को मिलाकर एक बनाया हुआ था ना, जस्ट वो स्कल्पचर या ऑब्जेक्ट जो भी है, दिस इज़ अ कंपोजिट वो। एंड देन हियर यू सी द मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ मोहनजोदड़ो, किंग प्रीस्ट। ये सिर्फ हमें एक ही मिला है मोहनजोदड़ो से और अपर सिटी से मिला था। इसका नाम इसलिए किंग प्रीस्ट रखा गया है क्योंकि ये अपर सिटी में था। अपर सिटी वाज फॉर रिच पीपल एंड देयर वाज अ स्तूपा एंड देयर वाज अ ग्रेट बाथ, सो वी कॉल इट किंग प्रीस्ट। और एक हमें डांसिंग गर्ल मिली है जो कि इंडिया में चली गई है, वो भी एक ही है। और ये सील्स हैं जो कि बहुत ही यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम मोहनजोदड़ो। दे वर मेड इन स्टीएटाइट एंड दे आर यूनिक बिकॉज दे हैव सर्टन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है और अभी तक हमें इनका मकसद भी समझ में नहीं आया कि ये किस करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा था। लेटर, यस यू आर राइट, हाँ यू गुड, बिकॉज मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है कि जो ब्रॉन्ज की या ब्रास की सील्स हैं वो मे बी दे वर यूज्ड एज करेंसी बिकॉज फिर 600 BC में हमें पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। तो ये जो हैं ये मे बी जो ट्रेडर्स थे वो अपने गले में पहनते थे, जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है, और इस तरह भी सील को पहनते थे ये लोग, उनका नाम होता होगा। फिर ये पॉट्स के ऊपर उन्होंने स्टैम्प किया हुआ है, तो मे बी इट वाज द नेम ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी और द ट्रेडर जे स्टैम्प करके भेजते थे। अपने मोहनजोदड़ो का अपना स्टैम्प हो कि हम इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, कबीला भी हो सकता है बट अलग अलग है ना सारे। अभी तक हमने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं इसलिए कि ये पिक्टोग्राफ हम इनको कहते हैं क्योंकि देयर आर ओनली फ्यू सिंबल्स ऑन ईच सील। हमारे को कंटिन्यूअस स्क्रिप्ट नहीं मिला है। जब तक कंटिन्यूअस स्क्रिप्ट और उसका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, तो जैसे कि रोज़ेटा स्टोन, मेरे घर का बर्तन है या तो जैसे रोज़ेटा स्टोन है तो उसमें ट्रांसलेशन है ना, दैट इज़ हाउ वी कुड डिसाइफर हेरोग्लिफ्स। तो सील्स के बाद अब आए तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं आइवरी के, बहुत ही खूबसूरत आइवरी एंड शेल। यू सी द मिनिएचर ऑब्जेक्ट्स, द मिनिएचर स्क्विरल, दैट्स माय फेवरेट, and then some surgical implements. So they knew how to do surgery. Even in Mehergarh they knew how to do the tooth implant. हमें उसका evidence मिला है 7000 BC से. So those people were so advanced. ये ivory है सारा, ivory के ऊपर आप देखिए delicate patterns हैं. Then you come to bronze. This is the largest bronze age site actually मोहनजोदड़ो की, इसलिए भी इसकी बहुत importance है। उनको फिर ब्रॉन्ज बनाना आ गया था। उनसे उस इलाके में ब्रॉन्ज मौजूद था। यही तो अभी आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी कॉपर की, तो वो मिक्स करके फिर उनको बनाना आ गया था कॉपर के साथ ना। और ये डांसिंग गर्ल है जो मैं आपको बता रही थी, जो इंडिया को चली गई। जब डिवीज़न हुआ तो इंडिया ने डांसिंग गर्ल ले लिया और हमें किंग प्रीस्ट मिला था। तो डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हुआ था। ये किंग प्रीस्ट इसको डांसिंग गर्ल बोलते हैं बिकॉज हर पोस्चर इज लाइक अ डांसिंग, बट वी आर नॉट श्योर कि शी वाज डांसिंग गर्ल और नॉट। ओके। अच्छा, फिर इनका एक अपना वेट एंड मेजर सिस्टम था। अच्छा, वो भी मौजूद था? जी, डेसिमल वेट एंड सिस्टम था। इधर आप ये देखिए वेट्स हैं 1:10 के हिसाब से ये सारे वेट स्टैंडर्ड्स हैं। फिर हमें स्केल मिला है वहाँ से। फिर ये बॉल्स हैं, मे बी दे वर द वेट स्केल्स ऑल्सो। You can see the ये इसी साइज में स्केल मिला? जी जी, ये ओरिजिनल है, सिर्फ वुड का वो और वो अलग बाद में लगाया है। और बड़े भी होंगे, ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े वेइंग वो हैं, तो छोटे भी हैं। सो दे वर सो
precise. अच्छा, वो लोग मैं ये देखने के बाद ये सोच रहा हूँ कि उनको ये चीज़ का अंदाज़ा था कि कोई जो प्रीशियस आइटम है उसको हमने छोटे में कैसे रखना है, तो ये आप बात कर रहे हैं उनकी, आप गोल्ड ज्वेलरी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उस वक्त भी गोल्ड ज्वेलरी उनके पास जी, और उनकी आप माइक्रो बीट्स देखें, दे वर सो गुड। आजकल का तो कारीगर बना ही नहीं सकता हम। ये क्या है? और ये यूनियन लिंगम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द यूनियन लिंगम। Stone ring. लिंगम एंड यू नो यूनियन लिंगम आर स्टिल यूज्ड फॉर फर्टिलिटी। जो औरतों के बच्चे नहीं होते फिर वो लिंगम पे पानी डालते हैं, अभी भी हमें मज़ारों में मिलती है। अच्छा। ये मज़ार में लगा हुआ होता है ना कबर के साथ लिंगम। आपको शायद आइडिया नहीं है मालूम मुझे। अच्छा, ये डायरामा है शोइंग द इंडस वैली मोहनजोदड़ो की साइट, अपर सिटी एंड लोअर सिटी। ये मैं आपको बता रही थी, अपर सिटी में डबल स्टोरी घर थे, कुएं थे, स्टेयरकेस था, बाथरूम था, ड्रेनेज सिस्टम था। एंड देन दीज आर फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। Okay. तो ये अंडरग्राउंड कर देते थे उसको दफन, फिर जब सर्दी का मौसम आता था तो उसको निकालते थे। हेयर आर फ्यू गेम्स फॉर चिल्ड्रन, देयर वाज अ चेस आल्सो एंड देन पिन एंड बॉल एंड ऑल दोज गेम्स, दे आर ऑल ओरिजिनल एंड डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की हम तहजीब जो कहते हैं वो इंडस वैली। इंडस वैली। और कितना साल पुरानी कहते हैं इसको? अभी हमने जो डेटिंग करी है 2800 BC तक चला गया है। 2000 800 BC। 800 BC। जी। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ये डाइस फिर कितने पुराने इजाद होगी या इन्हीं की इजाद है? इनकी इजाद है। इन्हीं की इजाद मेरा है। ख्याल है मेसोपोटामिया में भी हमको मिले हैं। और ये फेस मास्क है, ये भी यूज़ करते थे मे बी बच्चे गेम के लिए या रिलीजियस सेरेमनी के लिए। यस, कुछ भी हो सकता ये ईंटें हैं, कट ब्रिक्स हैं डिज़ाइंस के साथ, वो उनके घरों में यूज़ हुई हुई हैं। फिर ये वो है जला हुआ जले हुए दाने। जला हुआ गेहूँ है जो हमें मिला है एज इट इज़। फिर ये ग्राइंडिंग स्टोन है, इसमें वो लोग पीसते थे, कैसे वो पीस के और मसाला बनाते थे। फिर आगे पॉटरी है, सो ये पॉट्स वगैरह हैं उनके। जी। फिर सील्स एंड ज्वेलरी है, सेमी प्रेशियस और क्ले की ज्वेलरी है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, दे वर सो परफेक्ट। देखिए आप अभी कितने अच्छे खूबसूरत बनाए हैं। ठीक। अच्छा मैम, आसमा मुझे ये बताइएगा कि अब हम क्योंकि नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, अब तक हम सिर्फ समझें जितना वक्त हमारे पास रहा, हम जो आज क्योंकि आपका इवेंट मोहनजोदड़ो के हवाले से तो इसलिए ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो इस पर चला गया। इसके अंदर मज़ीद और क्या क्या मौजूद है, हम फिर आते हैं एक मज़ीद और प्रोग्राम भी कर लेंगे आपके साथ। लेकिन मैं नाज़रीन के लिए या देखने वालों के लिए जो कराची में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद हैं, जल्दी से मैं बताइए। आपको ब्रीफली बता देती हूँ। वैसे ये चीज़ें जल्दी में बताने की नहीं होती क्योंकि ये तो हमारे दिल से करीब होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक गैलरी वी कम टू इंडस वैली गैलरी। इंडस वैली के बाद हड़प्पन गैलरी है, वो सारी बरियल उधर हमें पॉटरी मिलती है। हड़प्पन के बाद वी गो टू गंधारा गैलरी, देन हिंदू गैलरी, एंड हिंदू के बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स की गैलरी है और कुरान गैलरी है। उसके बाद यू गो टू कॉइन गैलरी एंड देन फ्रीडम मूवमेंट एंड देन इथनोलॉजी गैलरी। सो you start from 1-2 million years old history archaeology up to present times. तो हाँ, तो there are so many galleries. Then नीचे इस्लामिक गैलरी है। नीचे इस्लामिक गैलरी, जी, ये नीचे। तमाम इधर अगर हम आएँ अपनी फैमिली के साथ तो हमें यहाँ पे क्या कितना टाइम हो हमारे पास तो हम देख सकते हैं, या हमें कोई बताने वाला होगा, या फिर हम सिर्फ ये लिखा हुआ ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमें जब भी आए क्या होगा? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं तो वो दे जस्ट गो थ्रू लाइक दिस बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहे होते ना। तो हमें ज़रूरत है कि हम स्पेशलाइज्ड गाइड्स इधर रखें। यहाँ पे नहीं है कुछ भी अभी ऐसे कि अभी कोई वो टूर हैं गाइड्स जो देख रहे होते हैं, बस बाहर बैठते हैं ना वो लोग, उसको क्या बोलते हैं, अटेंडेंट बोलते हैं, गैलरी अटेंडेंट। वो पढ़े तो लिखे नहीं होते, टिकट के लिए बैठे हुए। जी नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते वो बेचारे। और तो ये इसके लिए तो एक लोग स्टूडेंट्स या कोई हमें ऐसे पित्थम में लोग भेजने चाहिए, यंग लोग जिनको हम एज अ म्यूजियम गाइड्स ट्रेन करें ना, ताकि वो लोगों को दिखाएं तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना। और एक बंदा होके जाता है वो 10 को लेकर आता है, मेरा ये बिल्कुल वो ऐसे है। तो अगर आप आएंगे बोर होंगे, यू विल से अच्छा वहाँ तो कुछ नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ नहीं है क्योंकि बात कोई बताने वाला नहीं जी, है। जब कोई बिल्कुल। बताएगा तो इंटरेस्ट बनेगा। तो आप मुझे बता रही हैं तो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे आते तो आपको मुझे कुछ समझ नहीं आता, आती। मैं ऐसे ही कितना पढ़ लेता और क्या समझ लेता और फिर आगे चले जाता। जब ज्वेलरी है बस, और ज्वेलरी है तो आपको ब्रीफ करना होता है ना विजिटर को।
So Thank that is what we do in the बहुत State शुक्रिया Bank. आपका, मैंने वक्त लिया और आपने हमारे एक नाज़रीन के लिए वक्त निकाला और कुछ जितने वक्त के अंदर ये बता सकते थे हम, दिखा सकते थे वो हम दिखाएं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा रहा कि आपको यकीनन कोशिश करेंगे, चाहे हमें 2 प्रोग्राम करने पड़ जाएं, लेकिन हम आपको पूरा नेशनल म्यूज़ियम जो है इस वक्त जो कराची में मौजूद है वो ज़रूर दिखाएंगे। और कौन कौन सी तहज़ीब जिसके बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं, तो थोड़ी कोशिश करें, कराची में ही मौजूद है, हम लोग ही इतनी बड़ी आबादी के शहर हैं। मैं आपको एक बात और ये भी बता दूं कि मैं जब चाइना गया और जब चाइनीज़ हमारा टूर था, तो जहाँ जहाँ वो अपने स्पॉट्स या गार्डन्स में लेके गए, मैंने ये देखा कि वहाँ पे इंटरनेशनली कोई इतने वहाँ पे लोगों का जो आमदोरफ्ती नहीं थी, वहाँ पे बड़े बड़े जो हैं ग्रुप्स आए हुए थे और वो अगले किसी स्टेट से आए हुए लोग थे जो अपने ही मुल्क के अंदर और अपने ही शहरों के अंदर उन जगहों पे आके वो उसको विज़िट कर रहे थे। तो ये मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई थी। तो और जब मैं यहाँ आया और जब मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, तो लोगों को तो यही नहीं पता कि यहाँ पे भी कोई एक नेशनल म्यूज़ियम है, जो मेरा जैसा आदमी इसको कराची म्यूज़ियम बोलता रहा, जो कि था ही नेशनल म्यूज़ियम। और इधर यहाँ पे तमाम आपको जो है इस वक्त जो तहज़ीब है यहाँ पे आप किताबों में पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो यहाँ मौजूद है। और वो यहाँ आएँ, बच्चों को लेके आएँ, अपने नौजवान नस्ल को, जिनको आप जेनज़ीज़ कहते हैं, जो कि आप सब लोग परेशान होते हैं कि वो लोग इस वक्त ज़्यादा सवाल करते हैं, तो ज़रा ले आएँ उनको और दिखाइए कि इस वक्त दुनिया और हमारे सिंध के अंदर ख़ास करके कितनी तहज़ीबें थी और किस तरीके से उनकी रहन सहन था, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।